अस्सलाम वालेकुम। मैं उवैस शेख। आज बात करनी है वो न्यूज़ 18 इंडिया का एक नीच दो कौड़ी का दलाल पत्रकार अमीश देवगन, जो हमेशा जो है मजहबी हिंसा भड़काने का काम करता है अपने न्यूज़ चैनल पे। हमेशा देखा हूँ मैंने कुछ ना कुछ उल्टा, और ये तो एक नहीं ऐसे बहुत है, मगर इसने जो है ना इस बार अपनी हद क्रॉस कर दी है। इसने अपने एक न्यूज़ शो में कल जनाब सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो आपत्तिजनक बात की है, इस नीच दो कौड़ी के दलाल पत्रकार को अपनी औकात में रहना चाहिए था, अपनी औकात नहीं छोड़नी चाहिए थी। ये साले गलीज, शायद इनके, मैं बोलना नहीं चाहता, मगर शायद इनके ख़ानदानी ऐसे हो गए। देखिए, इल्मी मजहबी इख्तिलाफ हर किसी का होता है। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा भी है, मुझे भी काफ़ी इख्तिलाफ है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है कुछ लोगों से, जैसे कि जो मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में गलत बात करते हैं, गलत बोलते हैं। मगर मैं और इनफैक्ट हम लोग जो है, या हमारे किसी भी सियासी लीडर को देख लो आप, तो वो कभी भी जो है अपनी हद क्रॉस नहीं करते। हम किसी पॉलिटिकल लीडर को बुरा भला कह देंगे, मगर हम कभी भी उस धर्म, उस जात की जो मुअज़्ज़ज़, जो इज़्ज़तदार शख्सियत होती है, उनको हम कभी बुरा नहीं बोलते। जैसे कि राम जी, कृष्णा जी और ऐसे ही बहुत सारे, हम कभी उनको नहीं बोलते। मगर ये साले दलाल अपनी हद भूल जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि अगर ये जो होते हैं ना, ये साले राम जी के नाम पर जो है ना सिर्फ अपना बैंक अकाउंट भर रहे होते हैं। ये कुछ धार्मिक काम नहीं कर रहे होते, ये सिर्फ एक हिंसा भड़काने का एक आपस में देश, ऐसे लोग जो है ना सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी खतरा है। जब इंसानियत नहीं रहेगी तो देश कहाँ से रहेगा। ऐसे लोगों पर जो है ना सख्त कार्रवाई का लफ्ज़ भी जो है ना बहुत छोटा है। इनके खिलाफ एक ही कार्रवाई है कि इनको जो है ना, सबसे पहली बात तो इनको पूरी तरह से हर चीज़ में बैन कर देना चाहिए। इनकी जो इसकी जो है ना, इस जैसे इसकी खास तौर से इसकी और इस जैसों की जो है जर्नलिज्म की डिग्रियां जो है ना वो छीन लेनी चाहिए, और इनकी जो है ना प्रॉपर्टी जब्त कर लेनी चाहिए, और उसके बाद इनको जो है ना ज़िंदगी भर जेल में सड़ाना चाहिए। पता नहीं ये सब होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि आई एम सॉरी, आई हम्बली रिस्पेक्ट, बट आई नो कि जो इस वक्त हिंदुस्तान की जो अदलिया है, जो हमारी जो सरकार है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी है, आई एम सॉरी बट एक्चुअली मुझे उनसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि वो इस तरह के कोई काम करेंगे। आई रियली रिस्पेक्ट, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर इस तरह के इंसाफ जो है वो करे ऐसा लगता तो नहीं है, और कर दे तो बहुत अच्छी बात है। मगर मुझे पता तो नहीं है, वैसे ये चिंदी चोर हराम की नस्ल का अमीश देवगन पता नहीं रहता कहाँ है, मुंबई में या दिल्ली में। पर अगर ये मुंबई में रहता है तो मेरी श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, और अगर ये दिल्ली में रहता है तो मेरी मिस्टर अरविंद केजरीवाल, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसको जेल में डाला जाए, इसकी जो है जर्नलिज्म की डिग्री को ख़त्म किया जाए, और ये फिर से इस तरह से ना आए। देखिए, ये बहुत ही सीरियस इशू है। इस तरह से मजहबी शख्सियात के ऊपर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करना ये कोई मामूली बात नहीं है। हम किसी और के बारे में कर दे तो ठीक है, जैसे कि अगर कोई कर दे कि राहुल गांधी जी के बारे में कोई बोल दे तो ठीक है, कोई कांग्रेसी को बुरा लग सकता है।
कोई मोदी जी के बारे में बोल दे तो किसी बीजेपी वाले को बुरा लग सकता है, ठीक है, इट्स फैक्ट, ठीक है, ये हो सकता है। मगर ये जो मजहबी शख्सियात के बारे में बोला जाता है, ये एक टोटली कम्युनिटी और एक टोटली रिलीजन के ऊपर अटैक होता है, जो एक बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक अटैक है। ये जो है आपस में हिंदुस्तान के जो भाईचारे है, जो माहौल है, उसको ख़त्म करना। और मुझे तो लगता है कि ये जो है हमारी जो सरकार की नाकामियाँ है, उसको छुपाने का एक तरीका भी हो सकता है। ये जो दो कौड़ी के दलाल पत्रकार जो होते हैं ना, जो मेन इश्यूज़ को छुपा कर जो है ना इस तरह की गलीज और नीच दो कौड़ी की हरकत करते हैं, तो उनमें से ये एक हरकत है। और ये जो इसने जो ये किया, ये अपनी हद पार कर दिया, इसने अपनी हद को पार कर दिया। इसने इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करना चाहिए। क्या बोलूँ इसके बारे में, कसम से मेरे पास, अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं होता सामने तो इसको मैं इतनी गालियाँ देता ना, वो गालियाँ देता ना जो इसके बाप ने भी नहीं सुनी होगी। मगर मैं अपनी हद में रहकर इसको जो है कंडेम कर रहा हूँ, और जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे को इसका कोई अफसोस नहीं है। ये ऐसे नीच और गलीस लोगों के लिए जो ना कोई अफसोस नहीं, ठीक है। इसको तो चप्पल से मारना चाहिए, चप्पल से, उसका गू से इसका मुंह जो है लेपना चाहिए, और चप्पल से मारना चाहिए ऐसे लोगों को। या अमीश देवगन जैसे दो कौड़ी के पत्रकार, नीच और दलाल लोगों को चप्पल से मारना चाहिए। क्योंकि इसको ये सोचना चाहिए था कि सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिसे आम लोग ज़बान में ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हमारे दूसरे देशवासियों के लिए भी जो है एक जो है इज्जतदार शख्सियत है, जिनका सब एहतराम करते हैं। और ऐसे के बारे में इस तरह की बातें करना, ये तो कोई गिरा हुआ जो घटिया क्लास का जो होता है ना, ये वही कर सकता है, समझे। जो इज्जतदार, खुद इज्जतदार हो, जिसकी खुद की इज्जत हो, वो ये हरकत कभी नहीं कर सकता। और ये जैसे अमीश देवगन जैसे घटिया और गिरे हुए लोग ही कर सकते हैं। और दूसरी जो एक मेन बात मैं इसमें बोलना चाहता था वो ये है कि ये जो मौलाना जो भी है, ये पता नहीं है कौन होते हैं ये, मैंने इसका तो नाम भी नहीं पता, जो उस डिबेट में था। यार मेरी ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यार इधर जाते क्यों आए। हो सकता है कि मेरे को तो हो क्या सकता है, हकीकत है कि आप लोगों को पैसा मिलता है, दो कौड़ी के आप लोग भी जो है पैसे के लिए अपने मज़हब का जो है तमाशा बनाने, अपने दीन का तमाशा बनाने वहाँ चले जाते हो। तो यार मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से, ये मौलाना जिनकी सोसाइटी से या जिनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कि प्लीज़ आप लोग उनको रोके या उनका बायकाट करें। अगर वो आपके मोहल्ले में या आपके सोसाइटी में रहते तो उनको वहाँ से भगाए, या उनसे कम बातचीत बंद कर दो। और जिस कम्युनिटी या जिस संस्था से वो लोग जुड़े हैं, वो संस्था वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे लोगों को जो ना वहाँ ना भेजें। क्या तमाशा बना के रखे है यार। हाँ, हर डिबेट में ये दो कौड़ी के साले चिंदी चोर, पता नहीं जिनको पता भी है या नहीं कि इस्लाम दीन है क्या, बस वहाँ पे मुंह उठा के चले जाते और जो ऐसी फालतू की बहस सुन के वहाँ से लौट के आ जाते हैं। अबे जाते क्यों हो, जाते क्यों हो वहाँ पर, ज़रूरत क्या है। पता नहीं ये मुसलमान भी होते हैं या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। खैर, गुस्सा तो बहुत है, पर ठीक है। जय हिंद, शुक्रिया।